दिन के उन मराहिल से मुताल्लिक़ है जिनसे हर इंसान को गुजरना होगा। क़यामत के रोज जब बाप अपने बेटे को छोड़ देगा और अपनी नजात की फिक्र में मसरूफ होगा, बीवी अपने शौहर से फासला इख्तियार करेगी और अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, भाई अपनी बहन को जानने से इनकार कर देगा क्योंकि उस दिन हर कोई अपनी जात की फिक्र में होगा। हर समत नफसी नफसी का आलम होगा। इंसान अपने पसीने में गर्क होंगे। कोई टखनों तक पसीने में डूबा होगा, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक और कोई गले तक पसीने में डूबा होगा। ये सब उनके आमाल के मुताबिक होगा। सूरज सरों के करीब होगा और उसकी तपिश से लोगों का बुरा हाल होगा। मगर इसी अजीम मैदान में एक हस्ती सबके लिए पुकार रही होगी। हमारे मालिक, दोनों जहान के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी जबान मुबारक पर ये अल्फाज होंगे, या रब उम्मती उम्मती, यानी ए मेरे रब, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से सफारिश फरमाएंगे और फिर हिसाब व किताब का आगाज होगा। उस दिन कोई जुल्म नहीं होगा और हर इंसान को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। सबसे पहला सवाल नमाज के मुतल्लिक होगा। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी अमाल भी खराब होंगे। नमाज दीन का सुतून है और यही वो अमल है जो सबसे पहले देखा जाएगा। इसके बाद मजीद 5 सवालात पूछे जाएंगे जिनका जवाब हर इंसान को देना होगा। पहला सवाल ये होगा कि अपनी उम्र कहाँ गुजारी, क्या अल्लाह की इताअत में गुजारी या मासियत में। दूसरा सवाल ये होगा कि अपनी जवानी कहाँ सर्फ की। जवानी इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती वक्त है और उसमें किए गए आमाल का हिसाब लिया जाएगा। तीसरा और चौथा सवाल ये होगा कि अपना माल कहाँ से हासिल किया और कहाँ खर्च किया। क्या हलाल जराए से कमाया और नेक कामों में खर्च किया या हराम तरीकों से कमाया और गुनाहों में खर्च किया। पांचवा सवाल ये होगा कि अपने इल्म पर कितना अमल किया, क्योंकि इल्म बगैर अमल के बेफायदा है और अल्लाह ताला हमसे हमारे इल्म के बारे में जरूर पूछेंगे। इसके बाद आमाल का वजन होगा जो मीज़ान पर किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हम कयामत के दिन अदल की तराजू रखेंगे। जिसका पलड़ा भारी हुआ वो जन्नत का हकदार ठहरेगा और कामयाब होगा, और जिसका पलड़ा हल्का हुआ उसका अंजाम जहन्नम होगा जो बदतरीन ठिकाना है। फिर पुल सिरात का मरहला आएगा जो इंतहाई खौफनाक और दुश्वार मरहला है। सवाल यह है कि पुल सिरात क्या है, ये कहाँ वाक़ है, कौन इस पर बिजली की मानंद गुजरेगा और कौन इससे गिरकर जहन्नम में जाएगा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन खुश नसीब लोगों की वहां सफारिश फरमाएंगे। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात हासिल करेंगे और इस अहम मौजू को तफसील से समझेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा फरमाएं क्योंकि ये मालूमात हर मुसलमान के लिए जानना जरूरी है। नाजरीन, पुल सिरात से पहले एक और मरहला आता है